आ जाइए। नमस्कार, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर सीरीज। आज की क्लास में हम जो भी बातें करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वो इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है, जिसे हम पीएच के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसी विलयन की सांद्रता वगैरह हम कैसे निकालते हैं, उसके पीएच मान यानी पीएच मान वगैरह हम किस प्रकार से देखते हैं, इसमें पीएच स्केल की क्या भूमिका है, ठीक है। पीएच स्केल पर हम मानों को किस प्रकार से हम देखते हैं और पीएच स्केल हमें क्या क्या दिखाता है, अम्लीय कहाँ दिखाता है और क्षारीय कहाँ दिखाता है। तो आज उसी टॉपिक के ऊपर आज इस क्लास में हम बातें करने वाले हैं। तो आप आराम से सतर्क होकर के आराम से एक पेन कॉपी लेकर के मेरे साथ बैठ जाइए और साथ ही साथ नोट करते चलिए, ठीक है। और दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो मेरी अगर नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए। चैप्टर 2 की अम्ल और क्षार के बारे में मैंने विस्तार से इसका वर्णन करा दिया, यानी क्लास मैंने आपको दे दी है। वहाँ पर उन वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। आप उन वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो पर देखें और आपको अच्छी तरीके से टॉपिक बाई टॉपिक सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास यहीं से। तो देखो, अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक मैं छोटी सी परिभाषा लिख रखी है, उस परिभाषा के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए हेडिंग डाली है मैंने, अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों की सांद्रता। पहली बात तो ये समझिए कि हमारे जो विलयन होते हैं हमें दो तरीके से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इस वाले चैप्टर में जो विलयन है आपको दो तरीके से मिलेंगे, एक अम्ल और एक क्षार वाला विलयन, ठीक है। उन अम्लीय विलयन में और जो क्षारीय विलयन जो होते हैं, यानी कि अम्लीय विलयन और जो क्षारीय विलयन जो आपके होते हैं, उनमें देखो होता क्या है कि किसी अम्लीय विलयन की सांद्रता उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन, मतलब उस विलयन के अंदर उसमें हाइड्रोजन आयन कितने उपस्थित हैं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि किसी भी विलयन के अंदर उसमें हाइड्रोजन आयन कितने उपस्थित हैं। जो जो भी हमारे हाइड्रोजन आयन उस विलयन के अंदर उपस्थित होंगे, उन आयनों को यानी कि प्रति लीटर मात्रा मोल में, ठीक है, मोल में, तथा क्षारीय विलयन की मात्रा या तो अम्लीय हो या क्षारीय हो, दोनों में से कोई सा भी हो, ठीक है, उसमें उपस्थित OH। जब हम क्षारीय की बात करेंगे तो हमारे आयन होंगे कौन से, OH ऋण आयन, ठीक है। और अम्लीय की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों वहां पर आयन होंगे हमारे H धन आयन, ठीक है। उपस्थित OH आयनों की प्रति लीटर मात्रा मोल पर निर्भर करती है, ठीक है। किसी भी विलयन की सांद्रता, ठीक है, यानी कि उसमें H धन आयन, ठीक है, या फिर आपकी क्षार की बात करें, क्षारीय विलयन की बात करें, उसमें OH ऋण आयन, इनकी जो सांद्रता होती है वो मोल प्रति लीटर पर क्या करती है, निर्भर करती है। हम कह सकते हैं कि 1 लीटर के अंदर कितने मोल हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं कि जो हमारे विलयनों की जो सांद्रता होती है उसके लिए, अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एक विलयन है और आपको वहां पर सांद्रता निकालनी हो, तो सांद्रता निकालने के लिए यहाँ पर एक सूत्र दिया होता है जो लघुगणक ऋणात्मक के रूप में आपका 10 यानी कि 10 के आधार पर, यानी कि 10 के आधार पर 10 का बेस लिया हुआ है, उसके आधार पर उसके मानों को हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर आपके लिए लिखा दे रहा हूँ अलग से, कि पीएच बराबर माइनस की लॉग 10, ठीक है। हमने जो बेस लिया है वो 10 लिया है, ठीक है। लॉग का जो बेस लिया है वो क्या लिया है, 10, नहीं, लॉग का आधार जो है वो 10 लिया है। इसी के ऊपर हमारी जो वैल्यू होंगी, यानी कि सांद्रता, किसी विलयन की सांद्रता, उसी जो हमारे बेस मैंने जो 10 बेस लिया है उसी के ऊपर उसके मानों को हम रखते हैं। तो यहाँ पर होगा पीएच बराबर माइनस के लॉग 10 पे पावर किसी विलयन की सांद्रता, या ऐसे कह सकते हैं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। आपके लिए ये आपके लिए फॉर्मूला होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं, ठीक है। और मैं आपके लिए बता दूं, जब आप कोई भी सवाल कर रहे होंगे, तो मान लीजिए आपकी कोई सवाल दे दिया, आपके लिए कोई भी सवाल आ रहा है और उसमें आपसे पूछता है कि मान लीजिए किसी विलयन की इतनी सांद्रता है, मान लीजिए कि यहाँ पर
इतनी सांद्रता दे रखी है, तो आपसे pH मान पूछता है तो आप बिना सोचे समझे इस वाले फॉर्मूले को लगा देना, आपके सामने pH मान निकल कर आ जाएगा। फिर भी मैं इसके नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके नेक्स्ट क्लास दूंगा उसमें हम न्यूमेरिकल की ही बात करेंगे, उसमें सीखेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे विलयन होते हैं उसमें हम सांद्रता निकालते हैं, और इसी फॉर्मूले के जरिए, इसी सूत्र के जरिए हम विलयनों की सांद्रता को निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर कोई विलयन है। ठीक है, 1 लीटर हमारे पास विलयन हो गया, ये मैंने चित्र में दिखा रखा है कि 1 लीटर हमारे पास विलयन है और उसमें H धन आयनों की सांद्रता दे रखी है, मान लीजिए 1.0 गुणा 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर। इस प्रकार से आपको सांद्रता वहाँ पर दे रखी होगी। ठीक है, जब हमारे लिए ये किसकी बराबर है, ये H धन आयन के बराबर है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आपसे वो क्या पूछेगा, pH मान पूछेगा, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से pH मान निकाल करके बता सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगर हम पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि अम्लीय तथा क्षारीय सांद्रता को pH स्केल पर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जो हमारी विलयनों की सांद्रता जो निकल के आती है, अम्लीय हो या क्षारीय हो, उनकी सांद्रता को, यानी कि उनकी सांद्रता को दिखाने के लिए एक pH स्केल बनाया गया है। ठीक है, जिससे सन 1909 में वैज्ञानिक सोरेनसन ने दिया था। ठीक है, आई समझ में। फिर से एक बार, अम्लीय तथा क्षारीय सांद्रता को pH स्केल पर व्यक्त किया जाता है, जिसे सन 1909 में वैज्ञानिक सोरेनसन ने क्या दिया था। ठीक है, अब उसी हम pH स्केल के बारे में बात करेंगे कि उस पर हमारे किस प्रकार से मानों को निर्धारित किया गया है और किस प्रकार से हम किसी विलयन की जब सांद्रता निकालेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि किसी विलयन की कितनी सांद्रता है और कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है, यानी कि क्षारीय है या अम्लीय है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इस वाले अगर हेडिंग की बात करूं, इसमें यहाँ पे मैं लिख रखा है कि pH स्केल निर्धारित मान, मतलब आप ऐसे समझिए आपके पास एक स्केल है और उस स्केल पर आपके उस कुछ वहाँ पर मान होंगे, उन मानों से आपको किसी विलयन की सांद्रता का पता चलता है कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपके लिए क्या ले रखा है, एक pH स्केल बना रखा है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ से देखो, ऊपर से यहाँ 1 से लेकर के यहाँ तक आपके मैं 14 तक अंक लिखे हैं। जो 1 से लेकर के जो 14 तक आपके जो अंक लिखे हुए हैं, इनको बोलते हैं हम pH मान। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके लिए कोई भी विलयन है और उस विलयन का मान लीजिए pH इनमें से कोई भी आ रहा है, तो इन्हीं pHओं को देख करके आप बताएंगे कि कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको पहचानना है। अब दूसरी बात इसमें यह है कि मान लीजिए आपको सांद्रता निकालने की बात आई है। ठीक है, आपके लिए pH दे रखा है और सांद्रता आपको निकालनी हो। जब आपकी सांद्रता निकल कर आएगी तो वो 10 के बेस में निकल के आएगी। इस प्रकार से हम 10 के बेस में उसको हम दिखाते हैं, इस प्रकार से 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, इस प्रकार से हम 10 के बेस पर हम इसको दिखाते हैं। और इसके भी मान हमारे 10 यानी कि 10⁻⁻1 से लेकर के 10⁻⁻14 तक होती है। ठीक है, अब अगर इसमें बात करूं कि अम्लीय और क्षारीय की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे, कि मान लीजिए आपके लिए कोई विलयन की सांद्रता दे रखी है और आपसे pH निकलवा रहा है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, जब आपके सामने pH निकल के आ रहा है, एग्जाम्पल के रूप में मान लेता हूं कि pH निकल के आया आपका 4। ठीक है, 4 निकल के आया, तो देखो यहाँ पर 4 कौन सा है, pH ये है, तो pH में 4 हमारा ये है। तो ठीक है, अब हमें बताना होगा तो 4 जो pH निकल के आया है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो इसके लिए पहचान करने का एक सब बढ़िया सा सिंपल सा एक ही तरीका है कि आप इसको पकड़ लो, जो 7 नंबर आपको दे रखा है, जो इसको 7 या इस pH को आप पकड़ लीजिए, इस मान को पकड़ लीजिए। ठीक है, इस मान को जैसे मैं पकड़ूंगा तो ये आधा आधा भाग हो जाएगा, आधा भाग इधर और आधा भाग
इधर की साइड में हो जाएगा। तो अब बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर 7 से ऊपर अगर आपको नंबर मिलते हैं तो समझ जाना वो जितने भी पीएच होंगे वो सभी जो होंगे वो कैसे होंगे, क्षारीय विलयन होंगे। ठीक है, वो कैसे विलयन होंगे, वो हमारे क्षारीय विलयन होंगे। और जैसे ही हम 7 से अगर नीचे हमें कोई मान देखने को मिल जाए किसी भी विलयन का, या आपको सांद्रता मिल जाए या आपको पीएच मान मिल जाए, दोनों में से कोई भी चीज मिल जाए, ठीक है, दोनों में से आपको कोई भी चीज मिलती है, अगर 7 से नीचे आपको मिल रही है तो वो कैसी होगी, अम्लीय विलयन होंगे। ठीक है, कैसा विलयन होगा, वो अम्लीय विलयन होगा। और 7 से ऊपर आपको पीएच मिल जाए या किसी विलयन की सांद्रता मिल जाए तो वो कैसे होगा, क्षारीय विलयन होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये मैंने 7 को क्यों पकड़ा है, ये मैं आपके लिए बता दूं कि 7 को ही मैंने क्यों पकड़ा है। 7 को मैंने इसलिए पकड़ा है कि मैंने देखो 7 के नीचे जो एरो खींच रखा है यहाँ पर आपके लिए ये चीज ये बता रहा है कि जो 7 जो नंबर है, 7 जो पीएच है, किसी विलयन का 7 जब पीएच होता है तो उसको हम बोलते हैं उदासीन। और उदासीन का मतलब यहाँ पर ये ऐसे बोल सकते हैं हम, उदासीन जो होता है ना तो वो क्षारीय होता है और ना वो अम्लीय होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में हम बोल सकते हैं कि जैसे कि जल, जल ना तो आपको क्षारीय मिलेगा और ना आपको स्वाद में अम्लीय मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पर H प्लस बराबर OH ऋण आयन, मतलब OH क्या दिखा रहा है, नए मतलब क्षारीय, और H धन आयन क्या दिखा रहा है, मतलब हाइड्रोजन आयन क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर अम्लीय, मतलब दोनों की मात्रा कैसी है, बराबर है। ना इसे हम अम्लीय बोलेंगे और ना ही इसे हम क्षारीय बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, उदासीन। और इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लिए होगा जल, क्योंकि जल ना तो स्वाद में अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कि इस चीज़ को अगर हम देखें कि हमने देखा कि 7 से ऊपर अगर विलयन का कोई भी अगर मान आता है, सांद्रता निकालेगा तो आपका 10 के बेस में आएगा, पीएच निकालेगा तो इस प्रकार से आपको मान देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 7 से ऊपर जाएंगे तो हमें कैसी प्रकृति होगी उस विलयन की, उस विलयन की प्रकृति होगी क्षारीय। अगर 7 से जैसे हम नीचे आएंगे तो उस विलयन की प्रकृति होगी अम्लीय। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारी प्रकृति कैसे बढ़ रही है, 7 से इधर की ओर और 7 से इधर की ओर, मतलब उल्टी साइड आएंगे तो अम्लीय और ऊपर की साइड जाएंगे तो क्षारीय विलयन कहलाते हैं। ठीक है,